अलग अलग मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स को आप सुन रहे थे जो क्लैरिटी दे रहे थे कि इस वक्त सिचुएशन क्या है, फिर चाहे वो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री की तरफ से जानकारी दी गई हो कि एलपीजी को लेकर थोड़ी समस्या है, थोड़ा क्राइसिस है, लेकिन लगातार उसको पूरा करने की कोशिश की जा रही है। पहले जो बुकिंग लगभग 50 लाख होती थी, दिन के 55 लाख सिलेंडर डिस्ट्रीब्यूट किए जाते थे, अब वो संख्या बढ़कर 75 लाख तक पहुंच गई। हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विशाल, जिस तरीके से माना भी गया है कि एलपीजी की समस्या थोड़ी बनी हुई है, लेकिन जो 75 लाख डेटा दिया गया कि पहले जितना डिस्ट्रीब्यूशन होता था उससे ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, यानी कि लोग ज्यादा बुकिंग कर रहे हैं, लोग ज्यादा सिलेंडर्स की डिमांड के लिए, सिलेंडर्स लेने के लिए जाकर डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास जा रहे हैं, एजेंसीज के पास जा रहे हैं। ऐसी सिचुएशन क्या लखनऊ में भी है? देखिए, जिसका अभी आप जिक्र कर रही हैं गौनिका की, बाकायदा मंत्रालय की तरफ से ये बताया गया है कि जो एवरेज कलेक्शन होता था या डिस्ट्रीब्यूशन होता था वो 55 लाख से 75 लाख पहुंच गया, यानी कि 20 लाख एक दिन में अगर जो एवरेज है वो बढ़ के आता है तो पैनिक बाइंग तो है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। और लखनऊ में जिस समय हम मौजूद हैं, लालबाग में जो सहकारी गैस सर्विस है वहां पर, लेकिन अच्छी बात यह है, जो सुखद बात है वो ये है कि सिलेंडर जो है वो भर के आ रहे हैं। जिन्होंने फॉर्म्स भर दिया है, डीएससी नंबर जिसका जनरेट हो गया है और जो अपनी जो मिनिस्ट्री की गाइडलाइंस है उसके हिसाब से यहाँ पर पहुंच रहा है, उसको सिलेंडर भी मिल रहा है। दादा, सिलेंडर सबको मिल रहा है जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल मिल रहा है। पहले हम लोग देख रहे थे 50 से 60 लोग खड़े हुए थे, अब मुश्किल से 10 लोग खड़े हो रहे हैं। 10 भी नहीं आ रहे। अगर हम डीएससी जनरेट हो रही है, हम तुरंत दे रहे हैं। कल हमने रात 8:30 तक ऑन डिलीवरी कराई। क्या ये माना जाए कि लोग थोड़ा सा डर गए थे, पैनिक बाइंग हो रही थी? यस, सही करें आप। हमारे सवाल को सुनते ही जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो बोल रहे हैं कि बिल्कुल पैनिक बाइंग हो रही थी। यही वजह है कि बड़ी संख्या में लोग जो हैं वो कतारें लगा रहे थे। लेकिन अब सुखद बात कम से कम लखनऊ की ये है गौनिका की, जहां पर हमने कल 50 से 60 लोगों को सिलेंडर लेकर के रोड तक आते हुए देखा था, वहां अब जो लाइन है वो बामुश्किल 10 पे आकर के रुक गई है। और जो लोगों की पैनिक बाइंग की कंडीशन थी उससे अगर निजात मिलती है तो निश्चित तौर पर लखनऊ में और भी बेहतर तस्वीर देखने को मिलेगी। लेकिन सबसे अच्छी बात यही है कि यहाँ पर जो सिलेंडर्स लेकर के लोग खाली आ रहे हैं उनको भरे हुए सिलेंडर वापस डिस्ट्रीब्यूटर से मेक श्योर कर रहे हैं कि लोगों तक सिलेंडर पहुंचे, जितने सिलेंडर्स उनके पास आ रहे हैं वो सिलेंडर्स लोगों तक भी पहुंचे, बीच में कोई ऐसा ब्रोकर ना आए, कहीं कालाबाजारी ना हो, कहीं यहाँ पर स्टोरेज ना हो, ताकि लोगों में किसी तरीके की अफवाह या नैरेटिव ना फैलाया जा सके। राघवन, आप बेंगलुरु में हैं, बेंगलुरु में हमने देखा कि कई पीजी, कई हॉस्टल्स हैं, बच्चे हैं जो पढ़ने के लिए जाते हैं, जॉब्स के लिए जाते हैं, युवा, उनमें खासतौर पर सबसे ज्यादा इस वक्त सिचुएशन उनको फेस करनी पड़ रही है क्योंकि जो कमर्शियल सिलेंडर्स हैं वो पहुंच नहीं पा रहे हैं ऐसी जगहों पर, रेस्टोरेंट नहीं चल पा रहे हैं। लेकिन जो डोमेस्टिक सिलेंडर्स हैं उनको लेकर वहां पर क्या सिचुएशन है और कितना इफेक्ट बेंगलुरु इस एलपीजी किल्लत की वजह से हो रहा है? देखिए, डोमेस्टिक सिलेंडर की बात कर ले तो उसमें किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स अभी तक देखने को नहीं मिल रही है और यहाँ पर कोई पैनिक बाइंग भी नहीं है। जो रेगुलर ऐप के थ्रू और कस्टमर ऑनलाइन के थ्रू जो बुकिंग हो रही है वो बहुत क्लियरली यहाँ पर हो रही है, वैसे दिक्कत नहीं हो रही। लेकिन जहाँ तक कमर्शियल एलपीजी की बात है वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। तकरीबन 40,000 में से 10 से 15% होटल बंद हो चुके हैं और जो लोग लगातार अपने कस्टमर्स को सर्व करना चाहते हैं उन्होंने वैकल्पिक व्यवस्थाओं की जो है वो इंतजाम शुरू कर दिया है। आपको मैं बताऊँ कि देखिए, ये जो यहाँ पर कन्वेंशनल एक गैस बॉयलर होता है जो कम से कम 1.5 से 2 सिलेंडर रोज लेता है गर्म करने के लिए खाना और खासतौर पर इडली बनाने के लिए। दक्षिण भारत में इडली और डोसा के बिना जो है नाश्ता खाना कंप्लीट नहीं होता है। उसकी जगह पर अब यहाँ पर इलेक्ट्रिकल बॉयलर इस रेस्टोरेंट ने लगा दिया है और काम वही कर रहा है। आप देखिए, ये इडली मशीन है यहाँ पर, इस इलेक्ट्रिकल बॉयलर की मदद से भी यहाँ पर इडली अब पकाई जा रही है ताकि कस्टमर्स को इडली और डोसा जो है वो टाइम पर दिया जा सके। हालांकि डोसा में भी गैस कंजम्पशन बहुत ज्यादा होता है, इसलिए उसकी टाइमिंग में कटौती कर दी गई है। ऐसा इस रेस्टोरेंट के मालिक ने हमें बताया कि पहले जब लगातार सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक डोसा सर्व होता था, अब उसमें कुछ कमी की गई है और रेस्टोरेंट की टाइमिंग को भी थोड़ा कम किया गया ताकि ज्यादा से ज्यादा गैस यहाँ पर बचाई जा सके। और सरकार और बाकी जितने भी कोऑर्डिनेटर हैं इस पूरे मामले में उनसे लगातार बातचीत हो रही है। लेकिन कमर्शियल एलपीजी की किल्लत की वजह से बेंगलुरु में वाकई में बहुत बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल कमर्शियल, तो बिल्कुल सचिन, जिस तरीके से ऑल्टरनेट ऑप्शंस के लिए भी कल पेट्रोलियम मंत्री ने भी कहा था कि ये भी बात की जा रही है एनवायरमेंट मिनिस्ट्री से, ताकि जो कोल इस्तेमाल करते हैं या जो इलेक्ट्रिक जो इंडक्शंस है उनका इस्तेमाल किया जाता है या भी और भी कई ऐसे विकल्प है जिसके जरिए खाना बनाया जा सकता है, उनके भी विकल्प को ओपन किया गया है ताकि अगर पोल्यूशन के लिए इन चीजों को बंद भी किया जाता था तो कम से कम 1 महीने की राहत उन लोगों को दी जाए। ऐसे भी क्या ऑल्टरनेटिव मुंबई में खोजे जा रहे हैं? जी बिल्कुल गोनिका, देखिए मुंबई में कई सारे ऐसे रेस्टोरेंट होटल है
जो एक पैनिक सिचुएशन 2-3 दिन पहले क्रिएट की गई थी कि होटल्स बंद हो जाएंगे, खाना नहीं मिलेगा, कैंटीन्स बंद हो जाएंगी, लेकिन अमूमन ये जो तादाद है बिल्कुल ना के बराबर है। हम कह सकते हैं कि देखिए यहाँ पर ये जो होटल है CST स्टेशन के बाहर है, लगातार यहाँ पर भीड़ रहती है, लेकिन जो होटल व्यवसायी है उन्होंने इंडक्शन गैसेस का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। दूसरा अल्टरनेटिव ऑप्शन जो है उन्होंने शुरू कर दिए, मेनूज और जो इटनरी आइटम्स है उसमें उन्होंने कटौती शुरू कर दी है। कुछ हम यहाँ पर उनसे बात भी करने की कोशिश करेंगे। सर, ये आपकी होटल है, सबसे वेस्ट होटल है CST इलाके की, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कोई दिक्कत नहीं आ रही है अभी तक, क्योंकि आपका काम सुचारू रूप से चल रहा है, आइटम्स में आपने कटौती की है। सिर्फ पैनिक की वजह से लोगों में डर है, ऐसा आपको लगता है? नहीं सर, पैनिक की वजह से नहीं है, ये एट द ग्राउंड लेवल पे ही बहुत मुश्किल हो रही है, खासकर हम लोग कमर्शियल सिलेंडर्स के लिए तो मुश्किल हो ही रही है सचिन, लेकिन डोमेस्टिक के लिए किसी तरीके की दिक्कत ना हो ये सरकार लगातार मेक श्योर कर रही है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।